हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी कक्षा 11 की तैयारी कर रहे होंगे। और वही लाइन मैं बोलूँगा, साथ चलेंगे तो पक्का जीतेंगे। और उसके लक्ष्य बनाकर हम सभी लोग डेली लाइव क्लास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, अवोगाद्रो का नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैंने यह बात बताई थी कि यहाँ पर यानी अल्फा टीम जो है आपके लिए आपके एक परिवार की तरह है और हम बड़े भाई हैं। आप छोटे भाई जो भी मानना है मान सकते हो। इसके साथ साथ में आपके जो भी सर हैं मैम हैं, सब लोग पूरे डेडिकेटेड होकर टाइम टू टाइम डेली क्लास आपकी ले रहे हैं। टाइमिंग तो आपको पता होगा, 5:30 बजे बायोलॉजी, 6:30 बजे केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स, 7:30 बजे मैथ और 8:30 बजे केमिस्ट्री रात में हमारे साथ आपकी होती है। तो बच्चे, अगर आपको 11th की पूरी तैयारी करना है तो आप इन सभी क्लासेस को लीजिए, जबरदस्त तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखो, हम लोग जो है रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करो, रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम होते हैं। रासायनिक संयोग के नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों कि रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम होते हैं। मैंने 4 नियम पढ़ा दिया है, 5वां नियम आज पढ़ाना है। कौन कौन रासायनिक संयोग के नियम होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालो ताकि एक बार मैं जानूं कौन कौन बच्चा सही सही बता रहा है। बताओ। पहला तो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। पहला क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ना। याद हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं रोज रोज लिखवा रहा हूं, है ना। नियम होता है। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बोलो मेरे प्यारे गुड्डो, दूसरा नियम क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। स्थिर अनुपात का नियम होता है ना। स्थिर अनुपात का नियम होता है ना। अब तीसरा नियम क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम होता है। गुणित, तीसरा नियम क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम होता है। चौथा नियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। ग्ले-लुसेक का नियम होता है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ग्ले-लुसेक का नियम होता है ना। ये चौथा नियम। और अंतिम नियम जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, अवोगाद्रो का नियम। ये रासायनिक संयोग का नियम होते हैं। इन तीनों चारों चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे ममता मिश्रा ने सभी सभी चीजों को कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से कमेंट कर डाला है। तो ऊपर के सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग किसका पढ़ने वाले हैं, बताओ। अवोगाद्रो का नियम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब आप सभी लोग हेडिंग करिएगा, अवोगाद्रो का नियम। क्या आपको हेडिंग करना है, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो, अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। आपको यह हेडिंग करना है कि भैया अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, इसके बारे में। चलो जी, पढ़ते हैं हम लोग अवोगाद्रो का नियम। बहुत ही आसान है ना। ठीक है, बहुत ही आसान है। अवोगाद्रो का नियम पढ़ते हैं। अच्छा, एक नियम एक बच्चा कर रहा है, 6 नियम होते हैं। बिल्कुल, एक 6वां नियम जरूर होता है, जो कि आपका एक होता है तुल्यता का नियम, जो कि हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। अब बताओ मुझे, अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, बोलो फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में। देखो, अवोगाद्रो का नियम आप लोग कक्षा 9 में तो पढ़े होंगे जरूर, लेकिन शायद भूल गया है।
तो हम आपको बता देना चाहते हैं, देखो ताप व दाब को स्थिर रखने पर निश्चित आयतन में जो अणुओं की संख्या होता है वह क्या होता है, समान होता है ना। क्या पढ़े आप लोग कक्षा 10 में, अरे कक्षा 9 में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अवोगाद्रो का नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ। बोलो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप अवोगाद्रो का नियम। क्या होता है, ताप व दाब, है ना। अगर कोई भी विलयन है, यदि किसी क्या, यदि ताप व दाब समान रखा जाए, समान रखा जाए, अगर ताप और दाब को आप समान रख रहे हो, ठीक है, निश्चित आयतन में जो उपस्थित अणुओं की संख्या होती है वह समान होती है। यह अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। लॉकडाउन में मेरा टाइम था, अच्छा लॉकडाउन में थे नहीं पढ़ पाए, चलो कोई नहीं, अब तो पढ़ लो मेरे भाई, है ना, अब तो पढ़ लो, है ना, अब तो पढ़ लो भाई। चलो छोड़ो जाने दो, लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए तो बात अलग है ना। क्या अवोगाद्रो का नियम होता है, बिल्कुल अवोगाद्रो की संख्या, देखो अजीत कुमार अवोगाद्रो की संख्या कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी, है ना। समझो, देखो ताप, देखो आपके सामने दो यौगिक हैं, एक यौगिक ए है और एक यौगिक बी है। एक यौगिक ए है और दूसरा यौगिक क्या है मेरे प्यारे साथी, बी है। यौगिक ए और यौगिक बी जो दो यौगिक हैं, अगर इनके ताप समान है, ताप इन दोनों के समान ताप दिया जाए, जैसे आप लोगों को समान समय मिलता है पढ़ाई करने को लेकर, उसी तरीके से इनको समान ताप दिया जाए और समान दाब दिया जाए, P1 इज इक्वल टू P मतलब प्रेशर दाब, और समान आयतन इनका हो, V1 इज इक्वल टू V2, इनका आयतन भी समान हो, तो इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या जो होगा वह समान होगी। यह अवोगाद्रो का नियम बोलता है। क्या बोलता है, ताप व दाब समान रखा जाए और समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। स्थिर समान रखने पर किसी यौगिक के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, समान होती है ना, समान होती है। इसमें जो अणु की संख्या होगी N1 N2, जो अणु की संख्या होगी, इसमें जो अणु की संख्या मान लो N1 है और N2 इसमें अणु की संख्या, तो ये दोनों की संख्या समान होगी। यह अवोगाद्रो का नियम बोलता है। यानी समान ताप और समान दाब पर अगर आयतन समान लिया जाए तो किसी विलयन में उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे साथी, समान होती है। मतलब हम दो बॉटल पानी ले लो जी, एक बॉटल ये एक बॉटल ये, दिख नहीं रहा ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है, मान लो कि इसमें भी एक बॉटल लिए हैं, ठीक है, दोनों में समान आयतन पानी लिए, समान दाब लगा रहे हैं और समान ताप है, तो दोनों बॉटल में उपस्थित अणुओं की संख्या जो होगी, दोनों बॉटल में उपस्थित अणुओं की संख्या जो होगी वह समान होगी। ठीक है, यह आपका अवोगाद्रो का नियम कहता है ना। बात समझ में आ गई। हालांकि इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट में परेशान नहीं होना, इसी में पढ़ देंगे, थोड़ा सा एक दो लेक्चर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। तो आपको ये पांचों नियम क्लियर हो गया, द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात, क्ले-लुसाक और अवोगाद्रो। अब तो अवोगाद्रो भी क्लियर हो गया होगा कि भैया समान आयतन में अगर हम लोग ताप भी समान रखा जाए, दाब भी समान रखा जाए, आयतन भी समान रखा जाए, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, किन्हीं दो यौगिकों में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, समान होगी। यह आपकी कही जाती है अवोगाद्रो का नियम, है ना। क्लियर है सभी को मेरे प्यारे साथी? बताओ बताओ एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में परिभाषा कमेंट कर दें।
ताकि याद हो जाए सभी को। कमेंट करने से चीजें याद होती है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से पांचों नियम आपके क्लियर हो गए और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्वेश्चंस आपको अलग से कराएंगे, टेंशन नहीं लेने हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे, परमाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो उसको पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, एटम के बारे में। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? परमाणु के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी, मैंने क्या बताया था, किसी भी, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी पदार्थ के, है ना, परमाणु जो होता है एकदम सूक्ष्मतम कण होता है, जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, यह स्वतंत्र अवस्था में होता है ना। यही बताया था मैंने परमाणु के बारे में आपको। क्यों मेरे प्यारे साथी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, परमाणु के बारे में आपको क्या पढ़ाया था? आपको यह बताया था किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम लोग, हाँ बहुत बढ़िया विश्व मौर्य जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया था आप लोगों को परमाणु के बारे में, एक बार कमेंट करके बताओ, फिर हम परमाणु को आगे लेके चलते हैं, है ना। परमाणु के संबंधित डाल्टन का सिद्धांत लेके चलते हैं। मैंने बताया था परमाणु, परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है ना, कण होता है, कण होता है, किसी पदार्थ का एकदम सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, यह बताया था मैंने। इसको क्या किए थे, इसको क्या किए थे हम लोग? नहीं, परमाणु किसी भी पदार्थ का एकदम सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यह मैंने बताया था आपको। जो कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ये दो बातें बताई थी कि परमाणु किसी भी पदार्थ का एकदम सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि भैया यह इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। हाँ, परमाणु जो होती है बाद में प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक परमाणु ही सबसे छोटा कण है ना, है ना, है ना। इसको क्या, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, यही हमने पढ़ा था, यही 3-4 पॉइंट पढ़ा था। तो इन परमाणु के संबंध में एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, क्या वैज्ञानिक का नाम था मेरे प्यारे साथी? डाल्टन, जिन्होंने सिद्धांत दिया था, है ना, 1808 ईस्वी में। उन्हीं डाल्टन का सिद्धांत अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन इनका नाम था। यह 1808 ईस्वी में परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु का कैसा परमाणु होता है उन्होंने बताया था, प्रयोगों द्वारा किया होगा, प्रयोग हो रहा, उसके आधार पे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जिसे हम लोग कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है? देखो, पदार्थ या फिर तत्व के अनेक सूक्ष्म अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पहली बात यह है, कोई भी पदार्थ होगा वो अनेक सूक्ष्मतम और अविभाज्य, जिसको विभाजित न किया जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, ऐसे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ, है ना। जॉन डाल्टन बाबा ने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ एकदम सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, एकदम सूक्ष्मतम कण जिसको अविभाज्य होते हैं, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे, उन सभी कणों को क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत क्या है? परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, तथा इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी रासायनिक विधि द्वारा भी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये बाबा डाल्टन कह रहे हैं। डाल्टन ने, बाबा ने क्या कहा? पहली बात और दूसरी बात तो सेम ही बताया उन्होंने कि भैया परमाणु सबसे छोटा सा छोटा कण है, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको कभी फोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको कभी मतलब किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, चाहे रासायनिक विधि हो चाहे भौतिक विधि हो। रासायनिक भौतिक विधि मतलब तोड़ फोड़ के भी अलग नहीं कर सकते, रासायनिक विधि मतलब गर्म ठंडा करके भी इसी को अलग नहीं कर सकते। ये परमाणु का सिद्धांत हो गई जो कि जॉन डाल्टन ने दिया था।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत उन्होंने बताया, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, आकार और अन्य गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब आपके शरीर का जो परमाणु होगा और हमारे शरीर का जो परमाणु होगा, आपके एक समान होंगे, हमारे एक समान होंगे, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ये तीसरा सिद्धांत बोलता है। बात बताया जॉन डाल्टन ने क्या क्या बताया। पहली बात बताया उन्होंने कि भैया जो पदार्थ या तत्व होते हैं एकदम सूक्ष्मतम कणों, सूक्ष्मतम और अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम वह सूक्ष्मतम कण होता है जो विभाजित नहीं किया जा सकता है और किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं रासायनिक विधि द्वारा, नहीं जैविक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये हो गया तत्व। एक मतलब जो तत्व होते हैं, तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, आकार, सभी गुण क्या होता है, समान होता है। ये 3 गुण आपको याद हो चुके हैं। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये तीनों गुण याद हो चुके हैं। ममता मिश्रा, बिल्कुल, ऑल इंडिया सुमन यादव, याद हो चुके हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी लोग। परमाणु के बारे में ये तीनों बात याद हो गई। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ते हैं, देखो चौथा पॉइंट, विभिन्न तत्वों के, जो भिन्न भिन्न तत्व लोगे आप, अलग अलग तत्व लोगे तो उनके परमाणु, उनके परमाणुओं का द्रव्यमान, द्रव्यमान व गुण क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। अगर भिन्न भिन्न तत्व लोगे तो उनके परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण जो होता है, यह सभी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। बात समझ में आ गया। अगर भिन्न भिन्न तत्व ले रहे हो आप तो उनके परमाणु का द्रव्यमान और गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये चौथा पॉइंट हो गया कि भैया भिन्न भिन्न तत्वों का जो परमाणु का गुण होता है ये भिन्न भिन्न होता है ना। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या में होती हैं, निश्चित अनुपात में संयुक्त होती हैं तथा यौगिक परमाणु बनाते हैं, है ना, तथा यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो वही बात करा जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, गुणित अनुपात का नियम, है ना। वही पढ़ा है ना कि भाई 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं एक गुणित अनुपात में जुड़े होते हैं, एक छोटे छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़े होंगे। यही बात आपका 5वें पॉइंट में बोल रहा है जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। और देखो इसके बाद उन्होंने 6वां पॉइंट बताया कि परमाणु अविनाशी होते हैं, मतलब परमाणु को खत्म नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, खत्म किया जाता, नष्ट किया जा सकता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा भाई कि द्रव्य भी अविनाशी होता है, द्रव्य को नहीं बनाया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। वही बात परमाणु के लिए भी बोल रहा है कि परमाणु क्या होता है, अविनाशी होता है, इसे नहीं बनाया जा सकता है न और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो भैया, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणु के लिए केवल संयोजन, परमाणु के केवल संयोजन और पृथक्करण या फिर पुनर्विन्यास के कारण होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये परमाणुओं के संयोजन या पृथक्करण या अलग या फिर पुनर्विन्यास के कारण होती है, नया तो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपके 7 सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए थे, है ना। ये 7 सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए थे, 7 सिद्धांत। उम्मीद है सभी को याद हो गया होगा। नहीं याद है चलो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। ये थ्योरी वाला पॉइंट है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई जो परमाणु होते हैं वह अविभाज्य होते हैं, उसको थोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता है, एकदम मतलब सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और ये अविभाज्य होते हैं, है ना। पहला पॉइंट आपने यह पढ़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने यह पढ़ा कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। और ये रासायनिक विधि हो चाहे भौतिक विधि हो, है ना, वैसे कि वैसे रहेगा, किसी भी विधि द्वारा इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, आकार आदि गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के
सभी, है ना, ठीक है। हाँ, इसमें कोई डायग्राम नहीं है ममता मिश्रा, ठीक है ना। डायग्राम इसके अगले वाले जो सिद्धांत है उसमें रहता है। ये तो अभी पहला सिद्धांत उन्होंने दिया था, है ना। आप बेसिक से पढ़ो, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा गुण क्या उन्होंने बताया था कि अगर दो तत्व हैं तो दोनों के परमाणु जो होंगे उसका द्रव्यमान, आयतन और अन्य गुण ये सभी के सभी समान होते हैं। अगर दो तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान, आयतन और सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, अलग नहीं होते हैं किसी का, है ना। बात यहां तक क्लियर हुआ है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बताना सभी लोग, क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना मेरे प्यारे भाई? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बताओ। चलो चलो जी, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, भिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। भाई आप नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, फ्लोरीन का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, सबका अलग अलग होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु छोटे पूर्ण संख्या में होते हैं और ये निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अच्छा, थ्री वाला फिर से बताएं। थर्ड वाला है कि एक तत्व के सभी परमाणु, जैसे एक तत्व है उसके जितने भी परमाणु होंगे सभी परमाणु का द्रव्यमान, आकार, अन्य गुण क्या होंगे, समान होंगे। ये तीसरा पॉइंट है। आई क्या बात समझे? बोलो। आ गई बात समझ में? मेरा नाम पंकज है, ठीक है। चौथा पॉइंट बताओ मुझे, एकदम याद हो जाना चाहिए क्लास में। अमन फातमा, चौथा पॉइंट बताओ। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा पॉइंट है ना। अगर देखो एक तत्व रहेगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान समान होगा, अगर भिन्न भिन्न तत्व होगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये चौथा पॉइंट हो गया, है ना। पांचवा पॉइंट, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या में निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं ना, दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं छोटी से छोटी और पूर्ण संख्या में क्या निश्चित अनुपात में ये जुड़े होते हैं, ठीक है। हो गया पांचवा पॉइंट, है ना। छठवां पॉइंट देख लो भैया, परमाणु अविनाशी होते हैं, अतः इन्हें न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। और सातवां पॉइंट है, परमाणु अभिक्रियाओं में केवल संयोजन या पृथक्करण के कारण होता है ना, परमाणु नया नहीं बनता है, ठीक है। हो गया क्लियर सभी को? चलो जी आगे चलते हैं। अतः डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था के आधार पर परमाणु तत्व वह छोटे से छोटे अविभाज्य कण होते हैं जिसको रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, है ना। यही आपका पूरा कैलकुलेशन निकल कर आता है, पूरा निष्कर्षण निकल के आता है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, है ना। बताओ मेरे प्यारे साथी, आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से बता दूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम पीपीटी लिख कर नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है पीपीटी से आप लोगों को नहीं समझ में आता। लिखा लिखाया लेकर आते हैं तो आपको कम समझ में आता है ना। क्यों? लिखा लिखाया लिख कर आता है तो कम समझ में आता है ना, सही बात है ना। अगले टाइम से ऐसा नहीं होगा। क्यों भाई? ठीक है ना। चलो जी अगला देखते हैं। अब परमाणु के सिद्धांत का अनुप्रयोग, इसका सिद्धांत का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं,
जो डाल्टन का सिद्धांत था, इसका अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। परेशान मत हो, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कभी भी ऐसे टाइप करवा के एक साथ नहीं लेकर आएंगे, हाथ से लिखकर आपको समझाएंगे, भले ही एक क्लास ज़्यादा लगे तो क्या हुआ, है ना। देखो पहला क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उस समय ज्ञात द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा स्थिर अनुपात जैसे रासायनिक संयोग नियमों में समाहित करता था। देखो भैया, अगर परमाणु द्रव्यमान ही नहीं आएगा तो आपने जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, कि अभिक्रिया के अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है ना। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तुल्यता का नियम आपने, गुणित अनुपात का नियम आपने पढ़ रखा है कि अगर एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान हो जाए तो दूसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान एक सिंपल फैक्टर में होगा, सिंपल अनुपात में होता है। ये जो सभी नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है मेरे प्यारे बच्चे, वह नियम तब लागू होगा जब द्रव्यमान आएगा। तो डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालते थे, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के लिए परमाणु की भिन्नता को भी व्यक्त करता है। यही बात तो हुई, आप जानते हो अलग अलग तत्व हैं, उनके लिए परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी यही बताया। तीसरा पॉइंट इन्होंने यह बताया था कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्नता भी व्यक्त करता है, समान तत्वों के लिए भिन्नता नहीं व्यक्त करता है, और यहाँ पे भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्नता भी व्यक्त करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य के संरचना के मूलभूत विचार को प्रस्तुत करता है। ये क्या हो गया, ये परमाणु का डाल्टन का सिद्धांत हो गया, है ना। अनुप्रयोग का मतलब इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन किया जाता है ना, कहाँ कहाँ पे इसका यूज में लिया जाता है। तो भैया आप लोग पता है परमाणु द्रव्यमान से क्या क्या यूज करते हो, आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम निकालते हो, गुणित अनुपात का नियम निकालते हो, है ना। ये परमाणु सिद्धांत के आधार पर, परमाणु की संख्या के आधार पर निकालते हो आप लोग, है ना। आप लोग तो पढ़े होगे, ठीक है। परमाणु सिद्धांत के आधार पे आप लोग किसी भी तत्व का जो भिन्नता होता है कि भैया यह नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, कैसे पता करते हो, परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग होता है, ये डाल्टन ने ही बताया था, है ना। इसके साथ में मेरे प्यारे बच्चे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर किसी भी पदार्थ का जो मूलभूत गुण होता है उसको हम लोग पता करते हैं। बिल्कुल अमन, फातिमा, आप पहले बेसिक पढ़ लो, फिर लास्ट में मैं नीट के भी क्वेश्चंस करा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। पहले बेसिक तो पढ़ लो आप, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी का। चलो जी, अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक बंद करेंगे। सर इतना कम पढ़ाए आप, इतना इसलिए कम पढ़ा रहे हैं क्योंकि भैया ये सिद्धांत जो है ना आपको पढ़ना है, याद करना है, इसलिए आज मैं आपको कम पढ़ा रहा हूँ। कि सिद्धांत है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। तो सिद्धांत को याद करना है, पढ़ना है, मैंने पूरा समझा दिया है। और है ना, ये पीडीएफ आपको इस आधार बैच जो कि एकदम फ्री चल रहा है, इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर वहाँ पे मिल जाएगा। इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को रजिस्ट्रेशन कर लो। यहाँ पे फ्री कोर्स में आपको इस आधार बैच के नाम पे आपको इस तरीके का बैच मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे तो सभी विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, पूरा सब्जेक्ट का आपको मतलब पीडीएफ वहाँ पे अपलोड मिल जाएगा। इससे पहले जितने भी क्लासेज हुई हैं पूरी क्लासेज भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो एक बार जरूर सभी लोग ऐप पर जाओ, वहाँ पे विजिट करो, देखो, अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। उसके बाद इसको आज रट लेना, अभी 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तुरंत इसको रट लेना जाके, है ना। कल हम लोग नए क्लास में मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल तक पक्का याद कर लेना इसको, है ना। और इसके पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।